नमस्कार, हरी किरण न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा रोडवेज के हिसार डिपो की यूनियनें इन दिनों डिपो प्रशासन के खिलाफ मुखर हो गई है। यूनियनों का सीधा आरोप है कि डिपो महाप्रबंधक डॉक्टर मंगल सेन मुख्यालय के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुख्यालय आदेशानुसार हर सीट पर 6 महीने काम करने के बाद किसी भी कर्मचारी और अधिकारी को बदलना जरूरी है, लेकिन महाप्रबंधक ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर मुख्यालय आदेशों की अवहेलना और कर्मचारियों का सीधा शोषण है। डिपो यूनियन कर्मचारी नेता राजकुमार चौहान, अजय दुहन व सुभाष ढिल्लों ने इस संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला। यूनियन नेताओं ने राज्य सरकार द्वारा डिपो में भेजी गई इलेक्ट्रिक बसों की भी आलोचना की और कहा कि यह विभाग को नुकसान पहुंचाने वाला कदम है। यूनियन नेताओं ने कहा कि यदि सरकार जनता को सुविधा देना चाहती है तो वह साधारण बसें बेड़े में शामिल करके जनता को सुविधाएं दे और बेरोजगारों को रोजगार दे। सुनिए रोडवेज नेताओं ने इस अवसर पर क्या कहा। हिसार डिपो में जो कई दिनों से सीटों के बारे में जो विवाद चल रहा है, एक यूनियन कह रही है भाई ये लगने चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ जीएम साहब के आपके चैनल के माध्यम से, जो हेडक्वार्टर का जो आदेश है लेटर का, जो 6 महीने के अनुसार जो 80 का DI है, हिसार का DI है या TI है या BI है, 6 महीनों के अनुसार उनको बदलना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा समय रहने के बाद में ये कर्मचारियों को, कच्चे कर्मचारियों का शोषण करने पर उतारू रहते हैं। क्योंकि ये इसीलिए हेडक्वार्टर ने, ACS ने या DG ने लेटर भेज रखा है भाई इनको 6 महीने से मतलब हटाना चाहिए। और जो एक यूनियन वाला प्रधान कल कह रहा था भाई जो काम जीएम साहब ने किए हैं वो जीएम साहब ने साझा मोर्चा ने करवाए हैं, उनमें अजय दून का भी दस्तक है, राजकुमार चौहान साहब के दस्तक है। उसी से रेस्टरूम में या नाइटों का जो हुआ है काम जीएम साहब के साथ में साझा मोर्चा ने मीटिंग करके ने तब ये मतलब काम हुआ है कि कर्मचारी। हेड ऑफिस का जो लेटर है उसमें क्या लिखा है? हेड ऑफिस के जो लेटर पे है तो 6 महीनों के अनुसार DI है, TI है, BI है, इनको बदलना चाहिए। तो यहाँ पे बदले नहीं जा रहे। यहाँ पर जीएम साहब के को जो 2-4 जो घुमा रहे हैं आदमी, जीएम साहब को पता नहीं सभी बातों का, लेकिन जीएम साहब को हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं ये जो 6 महीने से ज़्यादा जो इनको लगा रखा है उनको हटाया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री से भी अपील कर रहा हूँ। हिसार डिपो का जो हरियाणा का जो बीच का जो स्टेशन है, सबसे बड़ा डिपो होने के नाते जो DI और TI और BI है जो जिनको हटाना चाहिए और हर कर्मचारी के किलोमीटर देखने चाहिए। एक कल कह रहा था भाई मेरे किलोमीटर है, 6 महीनों से एक कर्मचारी के को किलोमीटर नहीं, कहाँ से तनख्वाह दे रही है? किलोमीटर किसी के नहीं है। मैं करता हूँ डिपो में भ्रष्टाचार की भी कुछ चर्चाएं हैं। भ्रष्टाचार तो आपको हो जाएगा, जो 6 महीने से बड़ी बड़ी सीटों में बटाया जाएगा तो भ्रष्टाचार तो वैसे पनपे देगी। चाहे नाजर है, चाहे बिल्डिंग कलर का है, चाहे DI है, ये मेन सीट होती हैं डिपो की, उनको बदलते नहीं रहे तो भ्रष्टाचार के वो तो ऐसे आपको आएगी। प्रधान के हर कर्मचारी कह रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? ये बिल्कुल है जी, मुख्यालय के आदेश हैं, इसके ऊपर बिल्कुल साफ शब्दों में लिख रखा है मुख्यालय ने कि 6 महीने के अंदर इन सीटों के ऊपर बदला जाए। परंतु यहाँ हिसार डिपो के अंदर 1 साल से ऊपर हो चुका है और अभी तक उन सीटों के कारण क्या है, क्यों नहीं बदला जा रहा इनको? ये तो महाप्रबंधक महोदय ही बता पाएंगे जिस बारे में, तो हम तो महाप्रबंधक महोदय से बार बार। मामला क्या है भाई, उनका काम अच्छा है या वो भ्रष्टाचार है या वो चाहते हैं, कई कारण हो सकते हैं ना। कोई भी कारण हो सकता है जी, लेकिन इस बारे में तो स्पष्ट रूप से तो महाप्रबंधक महोदय ही बता पाएंगे जी। हमने बार बार इस मांग को उठाया है और आगे भी उठाते रहेंगे जब तक महाप्रबंधक महोदय इस समस्या का समाधान नहीं करें। रोडवेज में नई AC बसें आई है जिनका ट्रायल होना है अभी, क्या मानते हो आप? फायदा रहेगा विभाग को या जनता को, या नुकसान रहेगा? देखो, विभाग को तो इसका नुकसान ही रहेगा जी, क्योंकि और जनता को आर्थिक रूप से तो फायदा होगा। लेकिन एक चीज़ होती है दीदी, रोडवेज की बसें आती तो सुरक्षा का जो मामला था यात्रियों का, वो एक बड़ा इशू होता है जिसके अंदर एक रोडवेज के अंदर जो ड्राइवर लगता है वो पूरी ट्रेनिंग के दौरान लगता है, उनके अंदर पूरे टेस्ट होते हैं। इसके अंदर अनट्रेन ड्राइवरों का भी खतरा है कहीं ना कहीं, क्योंकि पीछे जब किलोमीटर स्कीम की बसें आई थी तो जब आते ही बसों का बहुत ज़्यादा हादसे हुए थे, उसके बाद में इनके ड्राइविंग टेस्ट लिए गए। मैं तो अपील करना चाहता हूं कि इन ड्राइवरों के पहले टेस्ट लिए जाएं और इनसे चेक किया जाए कि ये ड्राइवर दुरुस्त है या नहीं है, नहीं तो इससे जान मान का नुकसान की ज़्यादा खतरा रहेगा। ढिल्लों साहब, आपने दोनों की बातें सुनी, वरिष्ठ नेता रहे हैं। एक तो भ्रष्टाचार, 6 महीने से ना बदलना, और बसों वाला, आप दोनों मिला के बताओ क्या रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से ये बात बता देना चाहता हूँ, हिसार में जो ये सीटों का जो वाद विवाद चलता है, मैं महाप्रबंधक महोदय से ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के विवाद को न बढ़ाया जाए, आपसी तालमेल बिठा करके इस समस्या का हल किया जाना चाहिए। और जहाँ तक बात है, जैसे सीटों की बात की है, ये मुख्यालय का आदेश भी है और इसके ऊपर पूर्व में अनेकों प्रकार के पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी डिपों में आंदोलन भी चले हैं, जिसके ऊपर हमारे परिवहन विभाग के ACS महोदय ने और
हमारे महानिदेशक महोदय ने संज्ञान लेकर के ये कहा था भाई इन सीटों के ऊपर 6 महीने के बाद अदला बदली कर दी जानी चाहिए। और इसमें कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं है और ना इतना बड़ा इशू भी बनाना चाहिए। मैं संगठन के सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि ये इतना बड़ा विवाद भी नहीं है और ये आपसी तालमेल बिठा करके इस बात का समस्या का समाधान होना चाहिए। जहां तक बात एसी बसों की है जो ये सिटी सर्विस आने लग रही है, ये बिल्कुल एक तरह से परिवहन विभाग का निजीकरण है। और मैं जहां तक डिपो की सभी यूनियनों से अनुरोध करता हूं, वहाँ मैं राज्य स्तर के सभी संगठनों से और साझा मोर्चा के सभी पदाधिकारियों से भी अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार की बातों का पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि रोडवेज हरियाणा राज्य परिवहन है वो एक सार्वजनिक विभाग है जो जनता की सेवा के लिए बना है। और जहाँ जनता की सेवा के लिए बना है वहाँ सरकारी बसें आएंगी तो एक बस के साथ 6-7 बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिलेगा। इससे रोजगार भी समाप्त होने जा रहे हैं और जैसा साथी अजय दून ने कहा, असुरक्षा का माहौल भी पैदा होगा। इसलिए ये बसें नहीं आनी चाहिए, इनके स्थान के ऊपर सरकारी बसें आनी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा। एक बार फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी संगठनों के पदाधिकारियों से, डिपो स्तर के सभी पदाधिकारियों से और महाप्रबंधक महोदय जी से मैं अनुरोध करूँगा कि ये सीटों का वाद विवाद आपसी तालमेल बिठा करके समाप्त किया जाना चाहिए। ये कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं है और ना इसका इशू बनाना चाहिए। राजकुमार चौहान जी, बसें अगर चलेगी तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? विरोध होगा यूनियन की तरफ से या नहीं? हमेशा साझा मोर्चा है, इन जो किलोमीटर स्कीमों की बस आते हैं हमेशा विरोध ही किया है, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि इनमें ना ही तो चालक है सरकारी है, बस सिर्फ कनेक्टर है। यदि चाहे तो चालक को भी लगा जाए और हरियाणा शक्ति ही मतलब डिपो में का बेड़े में आए तो अच्छा रहे। और आपके चैनल के एक माध्यम से और बताना चाहता हूँ, हमारे जो एक कनेक्टर है सुबह जी, जो 2203 है परिचालक है, जो 3 महीने से सस्पेंड किया हुआ है, बिना किसी वजह से ही सस्पेंड करे, ना उसको बहाल कर रहे। उसको छोटे छोटे बच्चे हैं जी, उसको बहाल, उसकी रोजी रोटी का नुकसान हो रहा है। ये मतलब मनचाही कर रहे हैं DI सारे, उसको सस्पेंड किया जा रहा है। ना ही GM साहब अवगत किया ना भाई, वो भी GM साहब से मिले, उनको ही बहाल करेंगे। किस कारण से 3 महीने उसको सस्पेंड किया जा रहा है? या उसको पीछे से मना कर दी थी, बोतल से मना कर दी थी, किस कारण से उसको? इसमें ये जांच होनी चाहिए इस मामले की। पैसे और बोतल भी चलती है? मैं पूछना आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप डिपो में रहते हो, पता है पैसे बोतल चलती है? मैं अब जो ही तो बता रहा हूँ, 3 महीने से किस कारण से मतलब सस्पेंड किया था, क्यों नहीं उस पर नोटिंग पर दस्तखत किए? कोई कारण तो लिखा होगा सस्पेंड का? सस्पेंड का कुछ नहीं कारण है, वो ने कर दिया, मुंह देख माटे कर रहे, गरीब कर्मचारी का शोषण किया जा रहा है। मैं किसी भी सूरत में छह नहीं, आंदोलन करना पड़ेगा, चाहे मैंने भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चाहे चक्का जाम करना पड़े, मैं किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए नहीं हटूंगा। तब तक कर्मचारी का शोषण रहेगा, तब तक साझा मोर्चा की 2-4 यूनियनें हैं, उनमें हमेशा आवाज़ उठाती रहेगी। धन्यवाद जी।